दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। शंकराचार्य पर नाबालिग शिष्यों से यौन शोषण का आरोप जिसने लगाया, उसको एक माँ की आंखों से निकले आंसुओं को इस दुनिया में ही हिसाब देना होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी को न सिर्फ एक बल्कि कई माओं ने इस तरीके के श्राप दिए होंगे, क्योंकि जिस सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा के चरित्र पर उन्होंने दाग लगाने का प्रयास किया है, कामयाब इसमें नहीं होंगे, बल्कि खुद उस गड्ढे में आशुतोष ब्रह्मचारी गिरेगा जो उन्होंने शंकराचार्य के लिए खोदे हैं। राधा कृष्ण के परम भक्त प्रेमानंद महाराज को भी इसने फंसाने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब इसकी मैं क्राइम कुंडली आपके सामने निकाल कर लाया हूं। हैरान होंगे जुबान पर यही बात आएगी, पाप में गले तक डूबा हुआ शख्स शंकराचार्य की पवित्रता पर सवाल कैसे उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे की आइडेंटिटी रामभद्राचार्य का शिष्य होना। जी हाँ, वही रामभद्राचार्य जिनको लगता है संसार का संपूर्ण ज्ञान तो उन्हीं के पास है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता के लिए प्रिय हैं, बीजेपी के लिए संत के भेष में प्रवक्ता है। वही रामभद्राचार्य जिन्हें शंकराचार्य फूटी आंख नहीं सुहाते। वही रामभद्राचार्य जिन पे अखिलेश ने 420 का मुकदमा हटाया था और जेल नहीं जाने दिया था। उसी आशुतोष पांडे ने शंकराचार्य के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमित शाह से कौन मिल रहा है, राजनाथ सिंह ने किसके सामने हाथ जोड़े, जेपी नड्डा को गुलदस्ता देते कौन दिख रहा है, ब्रजेश पाठक से कौन मिल रहा है, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ कौन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कौन है। दोस्तों, इन सारे बीजेपी के कद्दावर नेताओं से आशुतोष पांडे का नाता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शंकराचार्य के ऊपर केस दर्ज करवाने में बीजेपी का हाथ है। लेकिन इन सवालों से इतर दोस्तों, एक माँ की आंखों से गिरते हुए आंसुओं के अंदर आशुतोष ब्रह्मचारी और बीजेपी के खिलाफ कितना गुस्सा है, ये महसूस किया जा सकता है। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए। आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। झमनी में पानी थोड़ी है, कैसी झमनी में पानी थोड़ी बह रहा है। यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर बैठ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। रोना तब जब आपके गुरु गड़बड़ निकल जाए। किसी के षड्यंत्र पर रोने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य शंकराचार्य के हैं। ये वाक्य ही करोड़ों लोगों के मन में विश्वास देने के लिए काफी है। विश्वास इस बात का जो आस्था इनकी उन पर है वो सच्ची है। जो चरित्र हनन का प्रयास किया गया वो अपने आप में झूठ की बुनियाद पर रचा गया स्वांग है। शंकराचार्य का ये कथन सुचिता और पवित्रता को मजबूत करता है, लोगों के अंदर के विश्वास की डोर टूटने से रोक रहा है। सीएम योगी और बीजेपी को शायद ये एहसास नहीं है कि ये जो दिख रहे हैं, जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये अभी तक बीजेपी को ही वोट दिया करती थी। तमाम बयानबाजी के बाद भी ये कभी भी कमल का फूल नहीं भूले, क्योंकि तब तक शंकराचार्य का विरोध और बयानबाजी केवल मीडिया की सुर्खियों तक सीमित हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो हो रहा है वो घर घर पहुंच रहा है। ब्रह्मांड का सिद्धांत है
जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अकल ठिकाने नहीं आती। 2027 का चुनाव इस बार इन सब की अकल ठिकाने लाएगा। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही शंकराचार्य और उनके सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है। हालांकि केस दर्ज होने के साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी खुद विवादों के घेरे में आ गया। शंकराचार्य ने आशुतोष को हिस्ट्री शीटर बताते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गो हत्या, बलात्कार, ठगी और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं आशुतोष खुद को सहारनपुर की शाकुंभरी पीठ से जुड़ा हुआ संत बताता है। सभी जानते हैं और इसकी हिस्ट्री शीट में उस मंदिर पे कैसा कब्जा किया गया 2004 में, ये भी सहारनपुर और वहां शामली के लोगों को पता है। हालांकि पुलिस का रिकॉर्ड उनके दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। शामली के कांदला थाने में उनका नाम 34 नंबर पर दीवार पर लिखा है। रजिस्टर में HS नंबर 76A पर लिखा है। इसलिए तो शंकराचार्य कह रहे हैं आशुतोष कोई संत नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं जो उसके चरित्र को उजागर करते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में पुलिस रिकॉर्ड के पन्ने खंगाले जाने लगे। इस बीच पुलिस रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे उर्फ अश्वनी सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। शामली जिले के कांदला थाने में उसकी हिस्ट्री शीट नंबर 76A दर्ज है। उसके खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं, जो शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जैसे जिलों में दर्ज हैं। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक राजेंद्र सिंह के बेटे आशुतोष ब्रह्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड साल 2002 से शुरू होता है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ये मामले संगठित अपराध से लेकर व्यक्तिगत अपराधों तक फैले हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से गो हत्या और तस्करी से जुड़े गोवध निषेध अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। ब्रह्मचारी की क्राइम कुंडली: गो तस्कर माजिद हसन के साथ मिलकर रिश्वत देने की कोशिश। गोंडा SP नवनीत राणा ने स्टिंग ऑपरेशन से जेल भेजा। गो मांस व्यापार के आरोप। विधवा महिला के साथ गैंगरेप, आशुतोष, विनीत शर्मा और शुभम को आरोपी बनाया गया। दलित महिला से रेप, 2 मुकदमे दर्ज। एंटी करप्शन एक्ट IT एक्ट लखनऊ के हुसैनगंज थाने में 3.5 लाख रुपए में सरकारी नौकरी का झांसा। 2012 में जेल से फर्जी ट्रांसफर, कोर्ट में जज के नकली साइन से NBW जारी करना। जमीन और संपत्ति कब्जा, धोखाधड़ी, धमकी। 2006 में 25 बीघे जमीन अपने नाम करने का आरोप। 2010 में स्कूल के नाम पर मकान कब्जा किया। साल 2002 में मंदिर पर कब्जा किया। गैंगस्टर और गुंडागर्दी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंग बनाकर अपराध, धमकी और संगठित अपराध। भाई विनीत शर्मा भी हिस्ट्री शीटर। इसके अलावा और भी कई अपराध आशुतोष पांडे ने किए। साल 2004 में 18 साल में लोकसभा चुनाव लड़ा, झूठा एफिडेविट दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया 107 मुकदमे अलग अलग थानों में इसके खिलाफ दर्ज हैं। आशुतोष पांडे 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। शामली पुलिस ने उस वक्त एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि SP शामली अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान थाना कांदला पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर वांछित अभियुक्त आशुतोष पांडे और उसका साथी गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, सत्ता के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के चरित्र हनन करने का प्रयास किया, लेकिन जो उसकी जिंदगी का इतिहास है उसमें वो खुद अपराधी ही दिख रहा है। अब ये वीडियो आप देखिए। मित्रों नमस्कार, मैं आज बड़े दुख के साथ यह वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। मैं शामली जनपद के SP अजय पांडे जी द्वारा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक मेरा उत्पीड़न बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि वो मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा है कि वो मेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे द्वारा पूर्व SP नवनीत राणा, वर्तमान SP यातायात लखनऊ पुनेंदु सिंह और 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मैंने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं।
उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि ये मुकदमे वापस ले लो, मैंने मना किया। और पूर्व में मुझे कई सालों से 2007 से न्यायालय में जाने के लिए सुरक्षा मिलती थी। लिखित में मेरे पास आदेश है, परंतु एसपी साहब मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते विपक्षी मेरे पे हावी हैं, मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं। आज भी मेरे पर हमला हुआ न्यायालय में, मेरा मेडिकल। ये क्लीन शेव वाला आशुतोष महाराज ही है जिसने इतने अपराध किए कि पुलिस के निशाने पर आ गया, जान बचाने के लिए गुहार लगाता दिखा। दावा तो ये भी हो रहा है आशुतोष महाराज ने इस तरह की ड्रामेबाजी इसलिए की क्योंकि उस वक्त उसे पुलिस सुरक्षा चाहिए थी। आज जब ये खुद को सनातनी कहने में जुटा है, कभी ये इस्लाम धर्म अपनाना चाहता था। बीजेपी के दौर में इसकी बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन इसे मालूम नहीं जिस रास्ते पर ये चल रहा है उस पर खुद फंस जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने तो एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये खुद हिस्ट्री शीटर बदमाश है और प्रेमानंद महाराज पर भी आरोप लगा चुका है। फलाहारी महाराज ने शंकराचार्य यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और सीबीआई जांच नहीं कराने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोकशी कराने वाला हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को फंसाने का षड्यंत्र रचा है। वो खुद शामली थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है, उसका भाई भी गैंगस्टर है। यही नहीं, वो पहले वृंदावन के कथावाचक प्रेमानंद महाराज से भी धन ऐंठने के उद्देश्य से इल्जाम लगा चुका है। फलाहारी बाबा ने दावा किया कि ये व्यक्ति अपने लिए जेट सुरक्षा पाने के लिए स्वयं अपने ऊपर जानलेवा हमला कराने का नाटक कर चुका है। यह अपराधी फर्जी तरीके से अपने ऊपर पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल कराता रहता है। फलाहारी महाराज ने तो यहां तक दावा किया शंकराचार्य पर हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने फेमस होने या कोई मोटी रकम ऐंठने के लिए नाबालिग बच्चों को लालच देकर पॉस्को एक्ट में फंसाने का षड्यंत्र किया है। इसकी जांच होना आवश्यक है। तो ऐसी हिस्ट्री है आशुतोष ब्रह्मचारी की। एक व्यक्ति जो खुद अपराधी है, उसकी ओर से पेश नाबालिग गवाहों के आरोप पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन कहते हैं ना, सच को लाख कहने पर भी छिपाया नहीं जा सकता। सच सबके सामने आकर ही रहता। आज नहीं तो कल आशुतोष ब्रह्मचारी अपने किए पाप के लिए जेल में तो जरूर जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।